लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर का राज्य कब आएगा। प्रियो, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के मंदिर का पर्वत सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा और पर्वत की चोटी पर दृढ़ किया जाएगा और जाति जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। देश देश के लोग आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा ताकि हम उसके पथ पर चले, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। प्रियो, जब हम अपने हृदय को उन सब पहाड़ समान बातों से जो हमें प्रिय है, जिस पर हम अधिक भरोसा करते हैं, उससे भी अधिक ऊंचा करके परमेश्वर की ओर उन्नत करते हैं, उस परमेश्वर की ओर जो परमोच्च स्थान पर विराजमान है, और अपने मन को उस पर्वत पर दृढ़ करते हैं जो पर्वत परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता महान पर्वत के समान है और वह परमेश्वर की धार्मिकता बिना व्यवस्था हम पर प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और नबी देते हैं, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की समानता में होकर मानव रूप धारण करके इस जगत में आया, जिसने हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया, और जो हमारे लिए मृत्यु पर जयवंत हुआ, जो मरे हुए में से जी उठा और जो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, जिसके लहू से हम सब अधर्म से शुद्ध हो जाते हैं और हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है, और जिसके द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहराए जाते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर कबूल करने से, अर्थात उस पर विश्वास करने से हमें वह परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है। और यह परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की धार्मिकता पर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास पर स्थापित करते हैं, तो हम ही परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, जिसमें उसका पवित्र आत्मा वास करता है, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। और हम संसार की व्यर्थ बातों से परे होकर परमेश्वर की वाणी सुन पाते हैं, और परमेश्वर हमें अपने मार्ग सिखाता है ताकि हम उसके पथ पर चले। और जब हम अपनी बाह्य धार्मिकता से नहीं, परंतु उस धार्मिकता में बढ़ते हैं जो प्रेम सहित है, अर्थात हम परमेश्वर की धार्मिकता पर स्थिर स्थापित होकर प्रेम में बढ़ते जाते हैं, तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम सर्वसिद्ध है, वो हमारे अधूरेपन को पूरा करता है। प्रेम स्थायी है और विश्वास और आशा से भी बड़ा है, इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर के पर्वत समान ही बन जाते हैं, जो पर्वत की चोटी पर दृढ़ स्थापित हुआ है, क्योंकि हम भी परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहा गया है कि जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तथा भजन संहिता में कहा गया है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पर्वत की चोटी पर ही, अर्थात परमेश्वर के धार्मिकता पर ही स्थापित होती है, जो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही प्राप्त होती है। और जो कलीसिया प्रेम में चलती है, वह कलीसिया परमेश्वर के मंदिर के पर्वत समान है, जो पर्वत की चोटी पर स्थिर स्थापित हुआ है। अर्थात जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को ही अपना मस्तक बनाए रखती है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचन पर उसकी आज्ञानुसार उसके द्वारा बताए गए मार्ग को सीखती जाती है और उसके पथ पर ही चलती है, तो वह कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और सारे राष्ट्र के लोग पर्वत चढ़कर उस परमेश्वर के भवन में धारा की नाई आएंगे, क्योंकि वहां से परमेश्वर का वचन निकलेगा, और वे भी परमेश्वर के मार्ग सीखते हुए उसके पथ पर चलेंगे, और उनमें कोई दैहिक युद्ध न होगा, क्योंकि वे प्रभु के आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के सार्वकालिक शांति के राज्य का आगमन होगा।
क्योंकि हम जानते हैं कि जब फरीसियों ने प्रभु यीशु से पूछा था कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया था कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।